और चलिए बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। कहा जाता है कि आप पेड़ की जड़ में जहर डाल दे अगर, तो उसके फलों को जहरीला होने से नहीं रोक सकते, फिर चाहे कुछ भी कर लीजिए। पाकिस्तान के मामले में ये बात मानो 100% सच साबित होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तानी अपनी नस्लों को नफरत और धोखेबाजी ही सिखाई, जो अब पड़ोस के आतंकी मुल्क की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। क्योंकि दुनिया को धोखा देने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस दफा अमेरिका से दगाबाजी कर दी। युद्ध के दौरान अमेरिका के हमलों से बचाने के लिए ईरान के लड़ाकू विमानों को रावलपिंडी में छिपाने की जगह दी। अमेरिका से ही हुए इस खुलासे के बाद से आसिम मुनीर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का हलक मानो सूख चुका है। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। पाकिस्तानियों की एक ख्वाहिश भी जल्द पूरी होने वाली है। डूब मरना तो छोड़िए, पूरे पाकिस्तानियों को चुल्लू भर पानी नसीब नहीं होने वाला है। वजह क्या है बताते हैं, लेकिन पहले ये सुनिए कि पाकिस्तानी शरीफ और जरदारी खानदान से लेकर इस्लामाबाद के फर्जी जनरल आसिम मुनीर को कैसे कोस रहे हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की लानत मलानत कर रहे हैं। और इसकी वजह भी है, आसिम मुनीर ने उस अमेरिका की पीठ में खंजर भोंका है जिसकी बदौलत जिन्ना के मुल्क का चूल्हा जलता है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। पाकिस्तान ने अमेरिका को ही हमलों से बचाने के लिए ईरान के मिलिट्री विमानों को अपने एयरफील्ड पर पार्क करने की इजाज़त दी। अप्रैल में सीज़ फायर के ऐलान के कुछ दिन बाद ईरान ने कई विमान पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान एयरबेस भेजे गए विमानों में ईरानी एयरफोर्स का RC-130 विमान भी शामिल था, जो C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का खुफिया और निगरानी मिशन वाला वर्जन माना जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खबर अमेरिका से ही आई है। CBS न्यूज़ में एक अमेरिकी अफसर से हुई गोपनीय बातचीत के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में राष्ट्रपति के सीज़फायर का ऐलान किए जाने के तुरंत बाद ईरान ने अपने कई विमान पाकिस्तान भेजे थे, जिन्हें रावलपिंडी के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान एयरबेस पर उतारा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों में ईरानी वायुसेना का RC-130 विमान भी शामिल था। ये खुलासा होने के बाद से ही पाकिस्तानियों का हलक सूख चुका है। इसीलिए जिन्ना के मुल्क पर कोई भरोसा नहीं करता। वैसे पाकिस्तान भरोसे के काबिल है भी नहीं। जिस वक्त अमेरिका ईरान में बारूद बरसा रहा था, ईरानी टैंकों से लेकर लड़ाकू विमानों को तबाह करने के लिए अपनी करोड़ों डॉलर की मिसाइलें दाग रहा था, तब पाकिस्तान ईरानी जहाज़ों को अपने घर में छिपा रहा था। ये जिन्ना के उस मुल्क की सच्चाई है जो ईरान और अमेरिका के बीच डाकिया बनकर इतरा रहा था। अमेरिकियों से लेकर ईरानियों को इस्लामाबाद के मुर्ग मुसल्लम की दावत खिलाकर खुश हो रहा था। लेकिन सच क्या है, ये पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं। अमेरिका डबल गेम बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान का गेम ओवर करेगा। व्हाइट हाउस की चौखट पर माथा रगड़कर आसिम मुनीर ने ट्रंप का सगा बनकर अमेरिका के साथ दगाबाजी की है। अब उसकी कीमत पूरा पाकिस्तान चुकाएगा। इसीलिए इस्लामाबाद से वाशिंगटन को सफाई देने का सिलसिला चल निकला है। पाकिस्तानी चैनलों पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज़ को गौर से सुनिए। पाकिस्तान ने भी माना ईरान के जहाज नूर खान एयरबेस पर पहुंचे थे, लेकिन ईरानी विमान युद्ध विराम के दौरान आए थे और उनका किसी सैन्य अभियान से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस पर किसी को भरोसा नहीं है। असल बात यह है कि मुनीर ने ट्रंप के साथ बड़ी दगाबाजी कर दी।
पैसे के लिए पड़ोस का आतंकी और दिवालिया मुल्क कुछ भी कर सकता है। असल में पाकिस्तानी भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्ला मुनीर को मुल्क का मुखिया बनाकर पाकिस्तानियों ने अपने स्याह मुकद्दर का किस्सा लिख दिया है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मुनीर ने ठगा नहीं, जिसकी गवाही आसिम मुनीर की करतूतें दे रही हैं। चीन से उधारी लेनी थी तो शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर बीजिंग में भीख मांगने पहुंचा। चीन ने और उधारी देने से इनकार किया तो मुनीर व्हाइट हाउस की चौखट पर माथा टेकने लगा। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आसिम मुनीर मध्यस्थ बनने का नाटक करने लगा। और अब अमेरिका से मुनीर के दगाबाजी की पोल खुल गई तो पाकिस्तानी सफाई देते फिर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जिस तरह मुनीर ने अमेरिका की पीठ में खंजर घोंपा है, उससे अमेरिका जिन्ना के मुल्क को बख्शेगा नहीं। ये बात पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं। हर किसी के पास आपके निवेश को लेकर कुछ ना कुछ कहने को होता है। सलाह, राय, ब्रेकिंग न्यूज, शोर हर तरफ से आता है। सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। बुक प्रॉफिट अभी रिस्क बढ़ गया। इस स्थिति को संभालने के लिए सबसे पहले आपको बेकार के शोर को म्यूट करना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तो जब शोर बढ़ने लगे, फोकस चुनिए और शोर को म्यूट कीजिए। निवेश बनाए रखिए। और चलिए बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। कहा जाता है कि आप पेड़ की जड़ में जहर डाल दे अगर, तो उसके फलों को जहरीला होने से नहीं रोक सकते, फिर चाहे कुछ भी कर लीजिए। पाकिस्तान के मामले में ये बात मानो 100% सच साबित होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तानी अपनी नस्लों को नफरत और धोखेबाजी ही सिखाई, जो अब पड़ोस के आतंकी मुल्क की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। क्योंकि दुनिया को धोखा देने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस दफा अमेरिका से दगाबाजी कर दी। युद्ध के दौरान अमेरिका के हमलों से बचाने के लिए ईरान के लड़ाकू विमानों को रावलपिंडी में छिपाने की जगह दी। अमेरिका से ही हुए इस खुलासे के बाद से आसिम मुनीर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का हलक मानो सूख चुका है। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। पाकिस्तानियों की एक ख्वाहिश भी जल्द पूरी होने वाली है। डूब मरना तो छोड़िए, पूरे पाकिस्तानियों को चुल्लू भर पानी नसीब नहीं होने वाला है। वजह क्या है बताते हैं, लेकिन पहले ये सुनिए कि पाकिस्तानी शरीफ और जरदारी खानदान से लेकर इस्लामाबाद के फर्जी जनरल आसिम मुनीर को कैसे कोस रहे हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की लानत मलानत कर रहे हैं। और इसकी वजह भी है, आसिम मुनीर ने उस अमेरिका की पीठ में खंजर भोंका है जिसकी बदौलत जिन्ना के मुल्क का चूल्हा जलता है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। पाकिस्तान ने अमेरिका को ही हमलों से बचाने के लिए ईरान के मिलिट्री विमानों को अपने एयरफील्ड पर पार्क करने की इजाज़त दे दी। अप्रैल में सीज़ फायर के ऐलान के कुछ दिन बाद ईरान ने कई विमान पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान एयरबेस भेजे गए विमानों में ईरानी एयरफोर्स का RC-130 विमान भी शामिल था, जो C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का खुफिया और निगरानी मिशन वाला वर्जन माना जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खबर अमेरिका से ही आई है। CBS न्यूज़ में एक अमेरिकी अफसर से हुई गोपनीय बातचीत के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में राष्ट्रपति के सीज़ फायर का ऐलान किए जाने के तुरंत बाद ईरान ने अपने कई विमान पाकिस्तान भेजे थे।
जिन्हें रावलपिंडी के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान एयरबेस पर उतारा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों में ईरानी वायुसेना का RC-130 विमान भी शामिल था। ये खुलासा होने के बाद से ही पाकिस्तानियों का हलक सूख चुका है। इसीलिए जिन्ना के मुल्क पर कोई भरोसा नहीं करता। वैसे पाकिस्तान भरोसे के काबिल है भी नहीं। जिस वक्त अमेरिका ईरान में बारूद बरसा रहा था, ईरानी टैंकों से लेकर लड़ाकू विमानों को तबाह करने के लिए अपनी करोड़ों डॉलर की मिसाइलें दाग रहा था, तब पाकिस्तान ईरानी जहाज़ों को अपने घर में छिपा रहा था। ये जिन्ना के उस मुल्क की सच्चाई है जो ईरान और अमेरिका के बीच डाकिया बनकर इतरा रहा था। अमेरिकियों से लेकर ईरानियों को इस्लामाबाद के मुर्ग मुसल्लम की दावत खिलाकर खुश हो रहा था। लेकिन सच क्या है, ये पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं। अमेरिका डबल गेम बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान का गेम ओवर करेगा। व्हाइट हाउस की चौखट पर माथा रगड़कर आसिम मुनीर ने ट्रंप का सगा बनकर अमेरिका के साथ दगाबाजी की है। अब उसकी कीमत पूरा पाकिस्तान चुकाएगा। इसीलिए इस्लामाबाद से वाशिंगटन को सफाई देने का सिलसिला चल निकला है। पाकिस्तानी चैनलों पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज को गौर से सुनिए। पाकिस्तान ने भी माना ईरान के जहाज नूर खान एयरबेस पर पहुंचे थे, लेकिन ईरानी विमान युद्ध विराम के दौरान आए थे और उनका किसी सैन्य अभियान से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस पर किसी को भरोसा नहीं है। असल बात यह है कि मुनीर ने ट्रंप के साथ बड़ी दगाबाजी कर दी। पैसे के लिए पड़ोस का आतंकी और दिवालिया मुल्क कुछ भी कर सकता है। असल में पाकिस्तानी भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्ला मुनीर को मुल्क का मुखिया बनाकर पाकिस्तानियों ने अपने स्याह मुकद्दर का किस्सा लिख दिया है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मुनीर ने ठगा नहीं, जिसकी गवाही आसिम मुनीर की करतूतें दे रही हैं। चीन से उधारी लेनी थी तो शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर बीजिंग में भीख मांगने पहुंचा। चीन ने और उधारी देने से इनकार किया तो मुनीर व्हाइट हाउस की चौखट पर माथा टेकने लगा। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आसिम मुनीर मध्यस्थ बनने का नाटक करने लगा। और अब अमेरिका से मुनीर के दगाबाजी की पोल खुल गई तो पाकिस्तानी सफाई देते फिर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जिस तरह मुनीर ने अमेरिका की पीठ में खंजर घोंपा है, उससे अमेरिका जिन्ना के मुल्क को बख्शेगा नहीं। ये बात पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं। हर किसी के पास आपके निवेश को लेकर कुछ ना कुछ कहने को होता है। सलाह, राय, ब्रेकिंग न्यूज, शोर हर तरफ से आता है। सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। बुक प्रॉफिट अभी ताफसेल क्या तरफ रिस्क बढ़ गया। इस स्थिति को संभालने के लिए सबसे पहले आपको बेकार के शोर को म्यूट करना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तो जब शोर बढ़ने लगे, फोकस चुनिए और शोर को म्यूट कीजिए। निवेश बनाए रखिए।